स्टीलर्स की तरफ से पहली रेड डालने के लिए घनश्याम मगर, जिन्होंने बहुत समय दिया है हिंदुस्तान को। रहने वाले नेपाल के हैं, लेकिन बहुत समय से दिल्ली और सोनीपत के एरिया में कबड्डी की प्रैक्टिस करते आए हैं। और ये पहली रेड उनकी नाकामयाब। मेहर प्रसन्न 1 point गुजरात जय। शिवम पटारे मौजूद हैं यहाँ पर। अगली रेड जरूर डू और डाई पहले आएगी गुजरात जायंट्स के बाद। शिवम पटारे लेफ्ट कॉर्नर से अटैक आया, जंप किया, मिड लाइन को पार किया। हरियाणा स्टीलर जर्सी नंबर 19 and 4 out। बहुत ही शानदार एस्केप यहाँ पर शिवम का। अगर यहाँ इन आने की कोशिश की, जयदीप भी लेफ्ट इन पर इंतजार कर रहा है शार्दुल के पीछे, लेकिन राहुल सेठपाल ने अपना काम कर दिखाया। राइट कॉर्नर हरियाणा स्टीलर सुरक्षित है जब तक राहुल सेठपाल है। डू और डाई है, 4 का हाउस है। अमूमन परेशानी होती है विनय को, पर वो जो किक आई है वो बेहतरीन है। लेफ्ट कॉर्नर पर डिफेंडर को बहुत ही खूबसूरत किक लगाई और क्या बचाव किया अपने विनय ने। मुस्कुराते मनप्रीत, हरियाणा स्टीलर मालूम है कि ये 6 out। बड़ी रेड है, अच्छी रेड है। ओहो क्या बात है, बाहर से हाथ आया, नहीं पॉइंट मिलेगा यहाँ पे रेडर को। नीरज की फॉर्म चिंता का विषय है। फ्रंटल ब्लॉक करने गए थे, पर जो पावर लेकर आते हैं, नबी बख्श ने बचाव बहुत अच्छा किया, पर नीरज की पावर को पूरी तरह से खरीदा वहां पर विनय ने। एक भी हाईफाई नहीं है, करीब जरूर आए हैं, लेकिन हाईफाई से उनको कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर राहुल सेठपाल टैकल इनिशिएट करते हुए। प्रतीक को इसलिए अंदर रोका गया है। राहुल सेठपाल की तो बिल्कुल अच्छी डाइव थी, शार्दुल ने अच्छा सपोर्ट भी दिया। शार्दुल बाहर जाते हुए और टैकल में सपोर्ट भी दिया था, तो रेडर सेव दिया गया है। रॉफ सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी है यहाँ, और विनय इस अपॉर्चुनिटी में फंस गए। बहुत ही शानदार यहाँ पर टैकल, और गुजरात जायंट्स के लिए ये बहुत बड़ा पल है। सुपर टैकल, केवल सुपर टैकल नहीं, रॉफ सुपर टैकल, मगर की जकड़। और शिवम पटारे के विरुद्ध जरूर जो प्लान्स बनाए गए हैं राम मेहर साहब द्वारा, वो क्या पूरी तरह से एग्जीक्यूट हो पाएंगे मैच पर। ये डैश आया है, ये प्लान सक्सेसफुल रहे हैं, और राकेश राइट एंड से वहां पर मंत्र डैश के लिए गए। राम मेहर ने कबड्डी को बदलते देखा है, बनते देखा है, और ये नई कबड्डी को अच्छी तरीके से परखते हैं। बहुत खूब जयप्पा। रेडर आउट 1 point हरियाणा स्टीलर। और जब कबड्डी के खिलाड़ियों को इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, मजा आता है। मोहम्मद रेजा शार्दुल पहली रेड, प्रतीक दहिया मौजूद थे, लेफ्ट हैंड से डाइव लगाई, शार्दुल रेड करते हुए पहली मर्तबा बाहर जाते हुए। डू और डाई रेड है, बड़ी रेड है। यहाँ एचएस राकेश पूरी कोशिश करेंगे, और जयदीप वो कर दिखाया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। कबड्डी का खेल है, यहाँ पे कोई क्राइसिस नहीं है, डू और डाई रेड सिचुएशन है, और लेकिन इस डू और डाई रेड सिचुएशन में गुजरात जायंट्स के नाम सफलता, विनय यहाँ पे बाहर होते हुए। घनश्याम का बड़ा टैक्टिकली इस्तेमाल किया हरियाणा स्टीलर्स ने, डू और डाई रेड सिचुएशन में आए, यहाँ पे इन्हें पॉइंट लेकर ही जाना होगा, और काफी करीब है मिड लाइन के। जी हाँ, क्या मल्टी पॉइंट रेड है घनश्याम की तरफ से, क्या उन्होंने अपना आज का खाता खोल दिया है, बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे। नो मगर, ओनली घनश्याम मगर, क्या शानदार रेड लगाई। पहले जंप किया, उसके बाद टर्न टंबल किया, बहुत शानदार मंत्र। मजा आता है जब ऐसे युवा खिलाड़ी चमकते हैं। ओहो, 3 खिलाड़ियों को जाने कहा 3 points हरियाणा स्टीलर। क्या बात है, जर्सी नंबर 11 घनश्याम 19 out। HP Racer Gen 6 Super Raid, the power to thrill। Yes, please come। और शार्दुल आए हैं रॉफ सुपर टैकल सिचुएशन में, नबी बख्श मौजूद है, दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ये बैटल देखकर नजर आएगा। वाहिद इस बार अटैक करने गए थे, क्या मोहम्मद रेजा शार्दुल ने बचाव किया है स्वयं का, और हरियाणा स्टीलर्स को दिलाए हैं कितने अंक, 5 पॉइंट सुपड़ा साफ। और यहाँ पे ऑल आउट, 2 ऑल आउट के पॉइंट्स, तीनों डिफेंडर्स को बाहर भेजा। चेंज द कोर्ट। और इसी के साथ 20 मिनट का जो ये खेल समाप्त हुआ है, उसमें एक बार फिर हरियाणा स्टीलर्स ने
लीड ले ली है। हर्षित, कमबैक की बात करिए, कबड्डी का खेल है, हमने टीम्स को कमबैक करते देखा है। गुजरात जायंट्स आज एक अच्छा प्रदर्शन अब तक दिया, बराबरी का टक्कर कोशिश जारी है देने का। राकेश यहाँ एक हैंड टच का प्रयास था, जी हाँ, राहुल से बाल को बाहर किया है। 1 पॉइंट पहले कवर पर अटैक करने गए और उसके बाद कॉर्नर पर अटैक किया। ये है वो आइडलिक राकेश। टाई रेड है गुजरात के लिए, राकेश आए हैं इस सिचुएशन में, पॉइंट इन्हें लेके ही जाना होगा। 4 और सफल रहे हैं डू और डाई रेड्स, लेकिन अब इनका कहना है कि ये रेड सफल रहा है। राकेश फाइनली स्टेप अप करते हुए इस हाफ का वो दूसरा पॉइंट उन्होंने अर्जित किया है। शिवम पटारे आज 4 रेड पॉइंट्स, लेफ्ट रेडर है लेकिन लेफ्ट इन की तरफ से एंकल होल्ड का प्रयास था, लेकिन बोनस प्लस लेके लौटे हर्षित। जो ऑप्शंस है हरियाणा स्टीलर्स के पास बेंच पर, ओहो क्या बात है, डिफेंस में भी पॉइंट उठा रहे हरियाणा स्टीलर्स। मनप्रीत सिंह, हरियाणा स्टीलर्स। ठीक है, डिफेंस मौजूद, बोनस ऑन है, लेकिन शादुलू आ गए हैं। अब मैट पर एक अलग प्रेशर रहेगा प्रतीक दहिया पर। हैंड टच किया है, राइट कवर पर हैंड टच किया है और जयदीप को वहां पर शिकार बनाया है। बड़ा अंक है प्रतीक की फॉर्म की, क्या ये वापसी का शंखनाद है? छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। और यहाँ पर गलती, 1 पॉइंट गुजरात जायंट्स अभी भी इस मैच में बनी हुई है क्योंकि 16 पॉइंट उनके ऑलरेडी हो चुके हैं। शिवम पठारे एक बार फिर हरियाणा स्टीलर्स के लिए, साथ का डिफेंस मौजूद है और ये डिफेंस हावी होता हुआ शिवम पटारे के ऊपर। धीरे धीरे मंत्रा ये लीड कम कर रहे हैं, कमबैक ऑन द कार्ड्स। और देखिए किस तरीके से ये गैप कम हो जाता है दोनों ही टीमों के बीच में। और वहीं मोहम्मद रेजा शादुलू के शिकंजे में प्रतीक दहिया फंस चुके हैं। तीनों के तीनों प्रतीक के ऊपर लद चुके हैं। स्ट्रगल अभी भी जारी है, लेकिन घुटने टेकने होंगे। सुपर टैकल 2 पॉइंट, ये है हरियाणा सुपर टैकल, यानी कि मगर की जकड़। गुजरात जायंट्स 17 पर है, हरियाणा स्टीलर्स 26 पर है। विनय तेवतिया उत्तर प्रदेश से ही आते हैं, पर यहाँ राइट कवर नंबर 24 जर्सी मोहित को सब्स्टिट्यूट कर बुलाया गया था और मोहित ने मन मोहित कर देने वाला प्रदर्शन किया है। ये और तो बिल्कुल निकलेगी जब ऐसे टैकल्स होंगे। फुटवर्क भले ही इनका तेज ना हो, लेकिन उसके बावजूद एक चपलता के लिए जाने जाते हैं। आज की शाम केवल एक सुपर रेड और उसके अलावा किसी भी रेड में पॉइंट नजर नहीं आया उनका। महत्वपूर्ण रेड होने वाली है, प्रतीक दहिया इस रेड पर होंगे। सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी है, क्या ये रॉक सुपर टैकल हो पाएगा? प्रतीक दहिया किसे अटैक करने जाएंगे? मोहम्मद रेजा 100% होती है उनकी सुपर टैकल में स्ट्राइक रेट। पहले कमिट कर गए, राहुल का साथ आया, डैश हुआ प्रॉपर, फिर से आता हुआ ये बड़ा टैकल जिसे आप कहेंगे अद्भुत। रॉक सुपर टैकल, मगर की जकड़, लेकिन यहाँ पे वो डैश, वो शोल्डर का जिस तरीके से राहुल ने इस्तेमाल किया, ऐसा लगता है जिम में बहुत काम करते हैं अपने शोल्डर पे मंत्रा। डू और डाई रेड है, नवीन को सब्स्टिट्यूट कर थोड़ी देर पहले अंदर बुलाया गया था। लेफ्ट कॉर्नर डिफेंडर, क्या सशक्त एंकल होल्ड पर जितेंद्र यादव मौजूद थे। जैसे ही वो गिरफ्त बनी, शिकंजे से नवीन निकल ही नहीं पाए। प्रतीक दहिया ये भी एक खानदानी खिलाड़ी, इनके भी फैमिली में कबड्डी के बहुत से स्टार्स देखने को मिले, लेकिन यहां पर हरियाणा स्टीलर्स ने शिकंजा और कस दिया है। सांस लेने की हरियाणा स्टीलर्स मौका तक नहीं दे रहे गुजरात को हरियाणा वाले। रॉक सुपर टैकल कंप्लीट, मगर की जकड़, ये 100वां सुपर टैकल आज। जर्सी नंबर 8 नेक होल्डिंग, ग्रीन कार्ड वार्निंग। राहुल सेठपाल का हाई फाई ऑलरेडी हो चुका है, पहला हाई फाई पीकेएल सीजन 11 का और 10वां ओवरऑल पीकेएल इतिहास का। और इस बार फिर 4 के डिफेंस में राकेश फंसते हुए। 1 पॉइंट हरियाणा स्टीलर्स। एस्केप रूट वो ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं। हरियाणा स्टीलर्स की तरफ से आज रात 2 सफल डू और डाई। ना गुजरात जायंट्स इस खेल को 1 पॉइंट खुद अपने हाथों से रेत की तरह फिसलने दे रहे हैं। और आज देखिए 13 टैकल पॉइंट्स हरियाणा स्टीलर्स के पास है, 17 रेड पॉइंट्स हैं। कमबैक करना पड़ेगा गुजरात जायंट्स पर, ऐसे नहीं होगा। यहाँ क्या संजय धुल ने वहां पर अटैम्प्ट किया, 1 पॉइंट शिकार बनाया, हरियाणा स्टीलर्स। फिर जयदीप वहां पर मौजूद थे।
सुपर टैकल को अगर अंजाम दे सके इस मुकाबले में कुछ बचा खुचा वो कर पाएंगे, और करा है उन्होंने। जितेंद्र यादव, Raider out. 2 पॉइंट्स Super गुजरात tackle. को मिले हैं। 2 points. हरियाणा गुजरात जय। रफ सुपर टैकल, मगर की जकड़ इस बार गुजरात जायंट्स की तरफ से। एक घटा हुआ कद है इस वक्त प्रतीक दहिया का, इतने करीब से टैकल किया है। 1 point. हरियाणा क्लियरली गुजरात जायंट्स काफी हक्के बक्के से नजर आ रहे हैं आज की शाम। पिछले सुपर टैकल में सक्सेसफुल रहे थे जितेंद्र यादव को, सुपर टैकल के साथ हाई फाइव भी पूरा किया था। क्या एक बार फिर सुपर टैकल कामयाब नहीं हुआ है? राइट से विनय मिड लाइन क्रॉस करते हुए हरियाणा स्टीलर्स। और यहाँ पे सोमवीर ने कह दिया ओके थैंक यू सो मच। ऑल आउट गुजरात जायंट्स। गुजरात जायंट्स ऑल आउट होते हुए 1 3 पॉइंट मिलता हुआ हरियाणा स्टीलर्स को। ये लीड अब शायद गुजरात जायंट्स के एक तरीके से मुकाबला फिसल गया उनके हाथ से। आखिरी रेड इस मुकाबले की विनय हरियाणा स्टीलर्स के लिए इस बार। इनका 17th रेड है आज के मुकाबले का। इनके लिए सब सारे रेडर्स ने आज काम किया। विनय हो, घनश्याम हो, मैच ओवर। शिवम पठारे हो, और अब फुल टाइम मुकाबला रहा हरियाणा स्टीलर्स के नाम।